गाड़ी कार वॉश में जाता है। क्यों? छोटा गाड़ी हो या बड़ा गाड़ी हो, दाबी हो या कम दाबी हो, क्यों कार वॉश में जाता है? क्योंकि कार वॉश में जाकर अंदर से बाहर तक सफा होने। जितने भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको भी मैं बोल रहा हूं, यीशु आपसे प्रेम कर, जीवन को बदला है वो आपको भी बदलेगा। ये किसी का धर्म का प्रचार नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का। क्या मिला आपको प्रभु से? क्या ब्लेसिंग मिला? बहुत कुछ मिला और मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कुछ मतलब अपना बोलने में मतलब लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है ना। जैसे कि अगर हम बोलेगा कि हम जब गॉड को नहीं जानता था तो मतलब अपना ही मतलब इच्छा से हम जो लाइफ को जीता था ना, और मतलब जो मन में आता था वो चीज करता था, या ऐसे मानो कि दोस्त करता था और दोस्तों का साथ ही इधर उधर होके मतलब घूमता था, ऐसा था ना। लेकिन जब गॉड को जाना तो मतलब ये जो हम लोग का लाइफ जो हमको दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं है। मतलब ये लाइफ जो मतलब गॉड हमको इसलिए दिया है ना कि मतलब उसका राज्य में कुछ काम कर सके ना, उसके लिए हम लोग कुछ कर सके ना। तो वो सब चीज को मतलब जानने मिला है सबसे पहले तो। और गॉड का साथ में मतलब जब यीशु को जाना तो मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गया ना। जैसे कि अभी हम मतलब अपना मर्जी से नहीं कर सकते ना। हम मतलब एक ऐसा होता है कि कहीं भी होने से भी मतलब एक दिल जो ऐसा होता है कि मतलब अभी मतलब गॉड है और वो हमको देख रहे हैं ना। इसलिए जब उसको सोच के जब होता है ना तो गलती करने के लिए या फिर कुछ चीज गलत कुछ करने के लिए हो रहा होने से भी मतलब उसको सोच के मतलब दिल जो रुकता है ना, ये गलत है मतलब। तो सब यही बोलना चाहते हैं कि मुझे नाम बादल है और वो बिहार से है और वो भी प्रभु में आया हुआ है ना। परमेश्वर में वो थोड़ा एक्सपीरियंस है और वो थोड़ा सा शॉर्ट में 5 मिनट जैसा थोड़ा टेस्टिमनी देगा ना। हम लोग भी ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले हम यीशु को नहीं जानता था तो हमको मालूम ही नहीं था मेरा जीवन क्या है, मेरा लाइफ क्या है, क्योंकि उसमें हमको मालूम ही नहीं था हम क्या कर रहे, जो भी बोलता था बहुत चीज था। लेकिन अब पर हम आने के बाद लगता है मेरा जीवन यही है। आमीन, हालेलुया। और ऐसे मेरा साथ बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ है, क्योंकि हम एक सांप देख रहा था, बहुत बड़ा चमत्कार। आपको इस चर्च में आकर ना या यीशु में आकर क्या मिला है? क्या आपको कभी दिन धर्म परिवर्तन के बारे में कभी मैसेज दिया गया है? नहीं। कभी आपको बोला कि चर्च में आने से अपना धर्म छोड़ दो, ऐसा कभी शेयर किया? नहीं। तो आपको क्या सिखाया गया है? हमको जीवन मिला है चर्च में आके। और आपको जब शुरू में बताया गया, क्या था बारे में आपको बताया था? शुरू में हम थोड़ा तकलीफ में था। हाँ तो आप हमको सहारा दिया और हम यहाँ पर काम किया। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। ताली बजाओ जोर से। आमीन। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में कोई भेदभाव नहीं है। आमीन। आप बिहारी हो सकता है, मारवाड़ी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। आमीन। कोई भी जात हो सकता है, सबको यीशु मसीह प्रेम करता है। ताली बजाओ जोर से। हमारा ये ब्रदर वो एक बिहार से है, एक बिहारी है ना। आपका भाषा भोजपुरी, हाँ मैथिली है, लेकिन उसने यीशु को पाया और यीशु को पाने के बाद आपको जीवन में अभी क्या हो गया? बहुत अलग सा लग रहा है। अलग सा लग रहा है। लग रहा है मेरा जीवन ये है। ये है। हमें क्या क्या बदलाव हो गया आपकी जिंदगी में? मेरा साथ नशा पहले करता था। नशा चीज यस, हाँ, सिगरेट, दारू, झूठ, बहुत ऐसा चीज था। हाँ जो मैंने खराब चीज भी मैंने दोस्त लोग साथ किया करता था जी, वो सब भी छूट गया। छूट गया। वाह प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिय भाई बहन, यही है, आप चाहे कोई भी जात हो, किसी भी धर्म से हो, जो इस वीडियो में भी देख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह में आने से, यीशु को विश्वास करने से वो जात नहीं बदलता है, धर्म नहीं बदलता है, जीवन बदलता है। जीवन बदलता है। हालेलुया। हमारा ये भाई जो अभी बातें किया है ना, वो दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया। अगर आज कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें जो बेच रहा है ना, अगर आपको भी लगता है कि आपको
परिवार में अभी भी खराब काम कर रहा है, आप विश्वास से प्रार्थना करो, आप जरूर ये सब बुराई से छुटकारा पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए है। आमीन, जोर से बोले आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप कुछ बोलना चाहते हैं लोगों को? आप लोग वही हम आप लोग को बोलने के लिए चाहते हैं, कितना भी परेशानी में आप एक बार बस आप जैसे आप लोग का दोस्त हुआ, पड़ोसी हुआ, उसका साथ शेयरिंग कीजिए। एक बार भी अगर आ जाएगा तो उसको कुछ अच्छा लगने से जिस पर और आएगा उसको प्रभु और बढ़ाएगा। आमीन। तो हमारा ये ब्रदर का कहने का अनुसार वो प्रभु में आया, वचन सुन के उसका जीवन परिवर्तन हुआ। अगर आज भी आप भी कहीं आसपास में रहता है, इधर अगर नागर निर्जली ना कहीं भी कोना में कोई अपना लोग भी रहता है, उनको भी इनवाइट कीजिए ताकि प्रभु के पास आए और वचन सुने और उसका जीवन भी इस तरह से परिवर्तन हो जाए। यही हमारा ये प्रार्थना में बताया। सुनो, क्या आपको किसी ने बोला कि तुम चर्च में आपको पैसा मिलेगा? आपको पैसा मिला? चावल मिला? कपड़ा मिला? यस, यही प्रभु में आने से पैसा नहीं, जीवन मिलता है, जीवन। कोई बताइए जोर से हालेलुया। आज जितने लोग देख रहे हैं मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया से कोने कोने से, आपके लिए ये मैसेज है, आप बदल सकता है। आमीन। यीशु आपसे प्रेम करता है। थैंक यू। और हमारा ये सिस्टर भी हमें है, तो इनको भी हम लोग पूछना चाहेगा। हाँ, एक टेस्टिमनी है और उसका जीवन में यीशु ने आकर उसको क्या क्या मिला है ना, वो हम पूछना चाहता है। आप कहाँ से हैं? दपरोजो से। आप कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तागिन। आपका नाम? और आप यीशु में आकर ये जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आकर आपको क्या मिला? बहुत सारा मिला है यहाँ पे आके। और पहले मैं होली स्पिरिट क्या है वो भी नहीं जानता था ना, ऐसे चर्च तो जाता था पर ऐसे अभी सोचते थे ना, ऐसे नाम का जाता था, जैसे ना कुछ भी पता नहीं ना, कुछ भी मतलब होली स्पिरिट कैसे होता है वो भी पता नहीं, ऐसे नाम का ना समझ है, नाम का जाता है, ऐसे टाइप का ही था। अभी जान गया कि होली स्पिरिट आने से इंसान क्या होता है ना, बीमार भी हीलिंग हो जाता है, मतलब लाइफ में मतलब बहुत चेंज हो जाता है। और यहाँ ये चर्च में आके हमको ये भी मिला है कि मतलब कहाँ पे क्या बात करना है वो सीखने मिला है ना। पहले हम ऐसे कहते जो सोचता है, जो मतलब जो दिल दिमाग में सोचता है वही जहाँ था बोल लेता था ना। तो अभी यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने मिला है ना, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए ना, वो भी सीखा है। और यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है, गाना भी गाने जाना है ना। पहले तो सिर्फ ऐसे बाथरूम सिंगर जैसे था, गाना भी मतलब अभी तक तो बाहर तो नहीं गाया, पर ना अपना चर्च के अंदर में थोड़ा बहुत गा लेते हैं। और बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके। और क्या बोलेगा, और लाइफ में भी ना बहुत कुछ मिला है, जो मतलब चाहिए था वो भी मिला है ना। मतलब कुछ जैसे कि एग्जाम देने से एग्जाम भी सक्सेस हुआ है, और करियर के लिए भी अभी तक तो फुल सक्सेस तो होने भी नहीं हुआ है, पर ना बहुत जो चाहता है वही चीज सब कुछ मिल गया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ना यहाँ पे जितने भी यूथ है कभी भी गिव अप नहीं करना है। क्यों बोलने से हम लोग इंसान है ना कुछ जल्दी हार मान जाते हैं। हम लोग बाइबल पढ़ते रहने से सब कुछ मिल जाता है। और कभी कभार ऐसे भी तकलीफ आता है कि हम बहुत ना मतलब गिव अप कर लेते हैं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वही तकलीफ से हम लोग सीखना है, वही दुख से बोलते हैं ना, कुछ अच्छा चीज पाना है तो कुछ होना ही पड़ेगा, ऐसे टाइप को बोलते हैं ना। तो आपको दुख तकलीफ नहीं आने से आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, इसलिए दुख तकलीफ आएगा आप तभी ना दूसरा का दुख तकलीफ को समझ पाएगा। इसलिए दुख तकलीफ आने से भी कभी पीछे नहीं हटना है। आप यहाँ में आके ये चीज सीखने मिला। आप पहले से क्रिश्चियन था? हाँ, पहले से था। परमेश्वर का गहरा प्रेम के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं था, ऐसे ही मतलब। यहाँ आके परमेश्वर का प्रेम मिला है, प्रेम मिला, बहुत कुछ मिला और सीखने मिला। प्रिय भाई बहन, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज भी बहुत सारा मसीही लोग हैं, बहुत सारा क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो अभी भी परमेश्वर का प्रेम नहीं पाएंगे,
है ना। आज भी बहुत सारा यूथ लोग, बहुत सारा जवान लोग गॉड नहीं है, क्या कंफ्यूजन होकर कोई दारू में, कोई सिगरेट में और कोई लोगों का पीछे जाकर यस गलत जगह में फंस गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह का प्रेम पा सकता है, आपका जीवन भी इस बहन जैसा बन सकता है। आप अगर कहीं भी है तो आप जरूर एक दिन हमारा ये चर्च में जीसस मिनिस्ट्री में आगे देखिए। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा इनका जीवन बदला है आपका जीवन भी बदल जाएगा। जोर से ताली बजाइए यीशु को धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। और हमारा यहाँ में और एक सिस्टर है जो ये पासीघाट एरिया से है, यस ये सिस्टर को हम एक दो बात पूछना चाहेगा। आमीन, यस। और बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम यामी तफाक। आप कहाँ से हैं? हम पास करते हैं। आप ये चर्च में आने से पहले चर्च जाता था? हाँ, 2 साल ऐसे जाता था चर्च में आने से पहले। आपको ये चर्च में आके क्या मिला? हमको ये चर्च में आके हम थोड़ा सा वो बताएगा ना, जब हम प्रभु को नहीं जानता था उसमें मेरा टेस्टिमनी तो बहुत है ना, लेकिन जो मेरा कुछ है और जो ना उसको थोड़ा बताएगा। हम ये जब नॉन बिलीवर्स ना ये क्या बोलते हैं, इससे कि हम बहुत होता मेरा बहुत दुख तकलीफ भी था ना, बहुत बदन में बहुत बीमार हो गया ना, बीमार होते ही रहता था। और एक बीमार बहुत बड़ा बीमार था ना मेरा, क्या बोलते हैं, एक कांदा बीमार इसे भी बोल सकते ना, क्या ये जब हम ये पेट एक अलग सा दर्द होता था, पेट जो ना मेरा। जब हम वो क्या बोलते हम कोई प्रभु के सामने में किसी को भी शर्म नहीं कर देता है, पता नहीं ना हम ये क्या, जब हम महीना करते समय ना तो अलग सा दर्द देता था, वो बीमार अलग सा था ना। हमारा जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ा था, मेडिकल ट्रीटमेंट किया उसमें भी नहीं पकड़ा है ना। और बहुत पर हम लोग का वो अधिनियम होता है ना, उसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये 8 साल जैसा वो बीमार था जब प्रभु को नहीं जाने से पहले ना। उसमें लगातार मेरा वो क्या बोलते हैं आदि पूजा पूजा करते रहे ना, उसमें भी कभी भी ठीक नहीं हुआ है मेरा। तो उसका बाद हम कुछ परिवार का प्रॉब्लम का वजह से प्रभु में आए ना, भाई का कुछ प्रॉब्लम का वजह से। तो उसमें भी हम कुछ भी वो नहीं था, मतलब जीसस को एक्सपीरियंस कुछ भी मालूम ही नहीं था ना। ऐसे वो लोग आए वहाँ के हम भी आए था ना, तो ऐसा आया तो हमको ऐसे पड़ोसी लोग थे और बहुत जानता था हमको, पड़ोसी लोग भी ना। हम जब हम ऐसा बीमार होते समय लोग भी बहुत मालूम था, हम पूरा बहुत जोर से रोता था। तो भाई बहन मामी पापा उनके सामने में होके भी कुछ भी नहीं कर सका ना, ऐसा था। और अलग से बीमार था वो ना, मतलब वो बीमार जो एक गलता जैसा बीमार वो बीमार जो होता है, लेकिन अभी मरेगा जैसा ना, बैठने भी नहीं सकता, उठने भी नहीं सकता है, ऐसा टाइप का हो रहा था। तो फिर हम प्रॉब्लम में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम का वजह से, और उसमें ये था 2 साल जैसा हम प्रॉब्लम में आके कुछ भी वो नहीं था ना, कुछ भी नहीं मिला था और आया था। फिर भी वो नियम का जैसा ना चर्च जाना है, वो सिर्फ जानता था ना, चर्च जाएगा, फेलोशिप जाएगा, वही ना। सिर्फ बाइबल कैसे पढ़ना है उसको भी मालूम नहीं, और प्रार्थना कैसे करना है उसको भी मालूम नहीं ना। मतलब प्रार्थना तो ऐसे थोड़ा मोड़ा करता है ना, लेकिन वही कैसे करना है उसको भी मालूम नहीं था। तो जब यहाँ में चर्च में आके मतलब आने का बाद वो कुछ अलग सा ना, वो बीमार भी मेरा चंगा ही हो गया ना। अलग सा शांति ना, हम ऐसे सोचता था ना मेरा लाइफ में ये बीमार जो कभी नहीं हटेगा ना, भूल भी गया था हम ना, ये बीमार जो मेरा वो नेचर जैसा हो गया था मेरा वो बीमार जो, हम ऐसे सोचता था ये बीमार जो कभी भी मेरा लाइफ से नहीं हटेगा, ऐसे टाइप का मतलब कोई भूल भी गया था ये बीमार मेरा हाथ से तय हो गया ना, ऐसे था। तो उसमें यामी आगे वो आमीन। सुनिए प्रिय भाई बहन, जो हमारा ये बोला ना, हमारा ये बहन, प्रिय भाई बहन, आपने जो अभी देखा है, हमारा ये इस सिस्टर का नाम यामी तफाक है और वो पासीघाट से है। और उसका जो है एक जो बीमार है, बीमार था उसका बचपन से, मतलब जब से वो बड़ा हो गया उसका 1 महीना का बीमार था,
जो लड़की लोग का लेडीज लोग का जो महीना होता है, और वो जब होता था उसको बहुत सारा दर्द होता था, और वो शर्म से किसी को भी नहीं बता सकता था, और उसको लगता था कि वो कभी ठीक नहीं होगा। उस जगह में गया, इधर उधर गया, वो ठीक नहीं हो पाया। लेकिन जब परमेश्वर में आया, वो किसी को भी नहीं बताया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका गुप्त बीमार को देखकर यीशु ने चंगाई दिया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को जो देख रहा है, कोई भी, अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई भाई और बहन है, आपको ऐसा भी कुछ गंदा बीमार है जो किसी को भी शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह यस डॉक्टरों का डॉक्टर है। जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है, उस बीमार को भी यीशु मसीह ठीक कर सकता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए कहीं भी है तो एक बार जरूर आप विजिट कीजिए। हमारा 0 पॉइंट ईटानगर में हमारा यहाँ पे एवरी संडे आराधना होता है। यस, वहाँ में प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है। आप कहीं भी है, अरुणाचल के कोने कोने में, नॉर्थ ईस्ट में, एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा। आप सबके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जैसे इस सिस्टर को चंगाई दिया है, यीशु मसीह आपको भी चंगाई देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और आप लोग कोई कुछ बोलने के लिए है, आप लोग कुछ सवाल करना चाहता है, कुछ अगर आपका मन में कुछ क्वेश्चन है, या आप प्रभु में चलने के लिए कुछ, अगर आप और अधिक जानकारी के लिए अगर आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहता है ना, तो पूछ सकता है। कुछ है पूछने के लिए? सबके लिए पूछेगा, क्योंकि हम जो सबके लिए पूछेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद भी हम लोग होता है कि मतलब इतना दिन से गुजर जा रहा है, फिर हम लोग क्या नहीं करना है, क्या खाना है, उसको मालूम ही नहीं ना। हम लोग का मतलब तो क्योंकि कोई मतलब होता है ना, ब्लैक को नहीं खाना है, तो फिर भी हम लोग का कृष्ण में ज्यादातर ब्लड का आता है। जैसे कि हम लोग का आदि में तो मुन में है, मुन में ये इसको दे दो, बैटरी का कि मुन में बोल के ठीक है, नया घर बनाने से वहाँ में हम लोग गावड़ी काटते हैं। गावड़ी काटने से हम लोग का ये होता है कि वो खून को अलग से निकाल के वो काना में ये करके उसको भाजी फ्राई करता है ना। ऐसा करके हम लोग का आदमी इंसान खाता है, और कहीं भी वो खून को डाल के खाता है, क्योंकि हम लोग का वचन में लिखा है कि खाना माना है ना, क्योंकि वो उसमें प्राण है, वो है ना। फिर भी हम लोग का इंसान आगे मतलब जितना भी बपतिस्मा लिया वो लोग तो नहीं जानता है, खुशी मुझे बस्ती में जाके खा लेता है। उसके बारे में हम पूछना चाहता है। यस, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में पुराना नियम में भी और एक चैप्टर में भी और बहुत ज्यादा जगह में बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहता है कि लहू में प्राण है, ब्लड में जान है। और यीशु मसीह वही ब्लड को देकर आपको और हमको खरीद लिया है। आमीन। बाकी चीज को खाने पीने को तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया है, लेकिन स्ट्रिक्ट जो माना गया तो किसी भी चीज का जो ब्लड है उसको मत खाओ बोल के ऐसा बाइबल में लिखा है, नया नियम में भी पुराना नियम में भी। अगर आप ब्लड को खा रहा है तो बाइबल का हिसाब में आप परमेश्वर यीशु मसीह का ब्लड को अपमान कर रहा है। इसीलिए अगर आप बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, तो आपको उस ब्लड को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड में जान है ना। और बाइबल क्लियर कहता है मत लो। अगर इस वीडियो में भी अगर कोई देख रहा है, आप भी अभी भी कोई किसी भी चीज का अगर आप ब्लड खा रहा है, यस, तो बाइबल का अनुसार आप उस ब्लड को मत खाइए, क्योंकि बाइबल में बहुत बार मना किया है। अगर आपको जरूरत है तो मेरा इस वीडियो का नीचे लिंक है, वहां पे हम ये वचन को डाल रहा है, आप देख लेना अपना से पढ़ के। आमीन, प्रेज़ गॉड। और कोई है? आप उसको वीडियो का नीचे में अपन दे देगा, आप उसको देख लीजिए। आमीन। हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूथ लोग हैं और जवान लोग हैं ना, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसीलिए बताया हूँ कि आज बहुत सारे जवान लोग हैं ड्रग्स लेके घूम रहा है, बहुत सारे जवान लोग हैं दारू पी के घूम रहा है,
बहुत सारा जवान लोग हैं, लड़की लड़की यस लड़की लड़का लेकर, हाँ कुछ लोग इसी समय में, कुछ लोग पार्क में है, कुछ लोग हाँ रोड का किनारे में है, कुछ लोग कार में है। क्या जाने आप चुपके से भी वीडियो को देख रहा होगा, गलती से वीडियो आपका मोबाइल में आया होगा और आप फर्स्ट टाइम उसको टच करके देख रहा होगा। सुनिए बहन, ये वचन आपके लिए भी है। हालेलुया। ये लोग जिंदगी में गॉड उन लोगों का लाइफ को चेंज कर दिया है ना। इसीलिए आज जो भी इस बहन आप इस वीडियो को देख रहा है या भाई आप इस वीडियो को देख रहा है, तो आपको भी मैं एक सुसमाचार बताना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज। जैसा परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया है, ऐसा यीशु मसीह आपको भी बचाना चाहता है। एक अच्छा जिंदगी गॉड आपको देना चाहता है, एक अच्छा करियर गॉड आपको बनाना चाहता है। जैसा बाइबल कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और सबसे बड़ा बात है, बाइबल कहता है जवान लोग टक्कर खा के गिरता है, जवान लोग पाप में गिरता है। जवान लोगों को संभालने के लिए इस धरती पर और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हाँ एक खराब से खराब बच्चा को भी वो सही रास्ता में लेके आ सकता है। अगर आज आप दारू का एडिक्टेड है, अगर आप सिगरेट है यस एकदम पूरा नशा है, या ड्रग्स ले रहा है, या खराब खराब बात कर रहा है, खराब खराब जगह में जा रहा है, तो आप भी प्रभु यीशु के पास आएंगे। गॉड आपको मदद करेगा हर एक बुराई से निकालने के लिए। यीशु मसीह कहता है, आमीन। यीशु मसीह कहता है मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 12 और 13 में यीशु कहता है कि वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों का उद्धार करने आ रहा है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, पापियों का उद्धार करने आया। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है। आमीन। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या जाने इसी वक्त आपका हाथ में दारू का बोतल भी हो सकता है, क्या जाने इसी समय में आपके हाथ में सिगरेट भी हो सकता है, क्या जाने आपका परिवार में आप सबसे रिजेक्टेड भी हो सकता है, क्या जाने आपका घर में सब लोग आपको प्यार दिया होगा, खराब है बोलकर, पापी है बोलकर, लेकिन आपके लिए एक दरवाजा खुला है, एक स्वर्ग का दरवाजा खुला है, और वो दरवाजा खोलकर यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि आप यीशु के पास आइए, वो आपको नया जीवन देने के लिए तैयार है। दुनिया आपको धोखा दे सकता है, दुनिया आपको छोड़ के जा सकता है, दुनिया आपको बर्बाद सकता है, एक परमेश्वर है जो आपको बचाएंगे। आमीन। जैसा ये जवान लोगों को प्रभु ने बचाया है, शांति दिया है, खुशी दिया, आनंद दिया है, आप भी ऐसा कर सकता है। बाइबल में कहता है, हे चलो जवान लोग परमेश्वर के करीब हो, क्योंकि अभी का समय तुम्हें प्रभु का काम करने के लिए आनंद मनन के समय है। इसीलिए बुराई चीज में जलन मत कीजिए, प्रभु यीशु के पास आइए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो यीशु के पास आइए। मैं एक वर्ड बोलकर भी खत्म करने जा रहा हूं आप सभी के लिए। आपको पता होगा जक्कई, हेलो आपको मालूम है ना जक्कई का नाम? मालूम है? मालूम है आप लोगों? इसी प्रकार जक्कई भी एक दिन बहुत बड़ा पापी था, और यीशु मसीह ने जक्कई को बोला, जक्कई यस मैं तेरे घर आना चाहता हूं। जक्कई पाप होने के कारण, बहुत बड़ा पापी होने के कारण यीशु का सामने नहीं आएगा बोल के, यीशु का सामने नहीं जाएगा बोल के शर्म से छुप रहा था। चुप चुप के यीशु का पीछे आ रहा था। लेकिन बाइबल बताता है यीशु मसीह ने जक्कई को देख लिया है। क्या जाने आप इस वीडियो को आज चुपके से देख रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऐसे आप मसीह भी नहीं होता होगा, चुप चुप के देख रहा होगा कि इस वीडियो में क्या प्रचार किया जा रहा है। गलती से ये वीडियो आपका सामने में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे इस बहन का जिंदगी को बदला है, जैसे इस भाई का जीवन को बदला है। और सबसे बड़ा बात क्या है मालूम है आप? यहाँ में हम सब अलग अलग जाति है। ये सिस्टर जो है, ये ऋषि है, ये बिहारी है, ये आदि है, और ये ताही है। उसके लिए यीशु मसीह एक जात के नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो यीशु मसीह आपको उठा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब गाड़ी गंदा होता है, हेलो, तो कार वॉश का पास जाता है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूं? जब गाड़ी गंदा होगा, वो गाड़ी कार वॉश में जाता है। क्यों?
छोटा गाड़ी हो या बड़ा गाड़ी हो, दाबी हो या कम दाबी हो, क्यों कार वॉश में जाता है? क्योंकि कार वॉश में जाकर अंदर से बाहर तक सफा होने के लिए। अब जाता है कार वॉश के पास, बेकॉम है, पुलिस है, साफ करने का लड़का 3-4 लोग है, हालेलुया। और जब गाड़ी गंदा होकर आप कार वॉश में ले जाओगे, वहां से जब गाड़ी बाहर आएगा, हेलो, गाड़ी अंदर भी साफ होता है, बाहर भी साफ होता है। आमीन बोलिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं अंदर से भी गंदा हूं, बाहर से भी गंदा हूं, समाज में भी गंदा हूं, परिवार में भी गंदा हूं, तो आइए यीशु के पास, परमात्मा को सफा करेगा। यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है। जितने भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको भी मैं बोल रहा हूं, यीशु आपसे प्रेम करता है। जैसे इन लोगों का जीवन को बदला है, वो आपको भी बदलेगा। ये किसी का धर्म का प्रचार नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का प्रचार है। वो आपसे प्यार करता है। आइए आप सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह उनको भी आशीष दे, और जितने लोग इस साथ अभी इसी समय हमारे साथ है, उन सभी के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो इस वीडियो में देख रहा है, प्रभु यानी तभी को तूने चंगाई दिया है, यस अन्या को और बाबा शच्छा नजर तुमको चंगाई दिया है, यस यानी को नवा यानी को प्रभु इतना दुखी की जिंदगी जी रहा था, तूने उसको मन में आनंद दिया है। प्रभु ये बादल तक को मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये बादल प्रभु हमने हालेलुया गंदगी में जिंदगी जी रहा था, तेरे पास आने के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो गया। प्रभु आज भी ये वीडियो जो भी देख रहा है, एक बहन ये वीडियो को देख रहा है, हमेशा अपने आप को बहुत गंदा सोचता है, गंदा बीमार है सोचता है, पापी है सोचता है, तो इस बहन को बचा ले, इस भाई को बचा ले। जितने भी इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी को बचा, आशीष दे, अंदर से बाहर से दे, साफ कर यीशु मसीह। तू दुनिया में हर जाति को उद्धार करने के लिए अपना जान दिया है यीशु मसीह। सभी को दया कर दीजिए। धन्यवाद यीशु। आज हमारा बहन और भाई को सामने में बातचीत करने के लिए हमें सहायता किया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, जो भी इस वीडियो को देखा, अगर आपको रियली इस वीडियो से ब्लेसिंग मिला है तो जरूर शेयर करो और दूसरा तक भी पहुंचाओ, ताकि वो लोग भी आशीष मिले।